और जिस वक्त इंडिया ने अपना एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस किया था तो मैं समझता हूं कि उस वक्त डिबेट ज़रूर थी और यानी कि लोग ये बात कर रहे थे कि श्रीश अय्यर को टीम का हिस्सा होना चाहिए था, जायसवाल को। लेकिन कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि लोग इसके ऊपर इतना सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। अब जिस तरीके से इसके बारे में डिस्कशन हो रही है, लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि मतलब कोई ऐसा लगता है कि श्रीश अय्यर के अगेंस्ट कोई साजिश की गई है जिसकी वजह से उनको टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। और जायसवाल अगर टीम में शामिल नहीं है तो इट मीन्स के जो शुभमान गिल हैं उनको कहीं न कहीं फ़ेवर दी गई है जिसकी वजह से वो टीम में शामिल है। तो मैंने ये देखा और सोचने की कोशिश की कि अगर लोग ये सब कुछ बोल रहे हैं तो ज़ाहिर है डेफ़िनेटली इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगी जिसकी वजह से लोग जो है इतना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर क्रिटिसिज़्म कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। तो कोशिश की कि आया स्टैट्स के ज़रिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाक़ई जो लोग बात कर रहे हैं वो ठीक बात है कि मतलब श्रीश अय्यर डिज़र्व करते थे और रिंकू सिंह जो है वो डिज़र्व नहीं करते थे। ऐसे ही जायसवाल डिज़र्व करते थे और शुभमान गिल को जो है वो नहीं होना चाहिए था। तो ज़ाहिर है इसके अलावा और कोई सोर्स तो है नहीं हमारे पास कि हम बिल्कुल अंदर जाकर कोई खबर लेकर आएँ। तो बेहतर ये था कि मैं स्टैट्स के ज़रिए ही जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ। तो वही आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अगर हम सबसे पहले बात कर लें श्रीश अय्यर की और रिंकू सिंह की, वो मैं दोनों का कंपैरिज़न इसलिए ड्रा करके आपको दे रहा हूँ कि जो श्रीश अय्यर है वो भी मिडल ऑर्डर के बैटर हैं और रिंकू सिंह भी मिडल ऑर्डर के बैटर हैं। तो ज़ाहिर है उनके साथ ही उनका जो है वो कंपैरिज़न बनता है। तो श्रीश अय्यर को अगर आप देखें तो उन्होंने 51 टी20 मैचेस खेले हैं, 1104 रन्स बनाया है, 30 की उनकी एवरेज है, 136 का स्ट्राइक रेट है, 850s है। दूसरी तरफ अगर रिंकू सिंह को आप देखें तो उन्होंने 33 मैचेस खेले हैं, इसमें 546 रन्स बनाए हैं, 42 की एवरेज है, इसमें वो नॉट आउट रहे हैं जिसकी वजह से उनकी एवरेज जो है वो 42 की है। स्ट्राइक रेट उनका 161 का है, यानी कि वाज़ेह तौर पर ज़्यादा है। लेकिन श्रीश अय्यर की अगर आप आईपीएल इनिंग्सें देखें जो इस साल उन्होंने खेली हैं और दूसरी तरफ रिंकू सिंह को देखें तो वो कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दे सके इस साल आईपीएल में, जबकि दूसरी तरफ श्रीश अय्यर ने 604 रन्स बनाए हैं इस साल आईपीएल में 50 की एवरेज से और 175 का स्ट्राइक रेट उनका रहा है। और यहाँ ही नहीं, अगर आप उन्हें चैंपियन ट्रॉफी में देखें उन्होंने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी, 2023 के वर्ल्ड कप में देखें उन्होंने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी। तो मैं ये समझता हूँ कि उस लड़के की डेफिनेटली जगह बनती थी रिंकू सिंह की जगह। उसकी वजह यह है कि एक तो वो एक्सपीरियंस में भी उनसे बेहतर है, फॉर्म में भी ज़्यादा बेहतर चल रहे हैं और एक और जो प्लस पॉइंट है उनका, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। तो इंडिया उनके अंदर एक नया कैप्टन देख सकता है टी20 का। लेकिन इंडिया ने उनकी जगह जो है वो शुभमान गिल को वाइस कैप्टनसी दी। वो ज़ाहिर है उनका अपना जो है प्रेरोगेटिव है, वो किसको भी दे सकते हैं। लेकिन कहने की बात यह है कि इस स्टैट्स को देखकर मैं ये समझता हूँ कि श्रीश अय्यर को टीम में होना चाहिए था। अच्छा, अगर आप दूसरी बात की जाए शुभमान गिल की और उनके साथ जायसवाल, देखिए दोनों को मैं समझता हूँ ओपनिंग स्लॉट के लिए या वन डाउन के लिए जायसवाल प्रॉपर ओपनर है। अगर आप देखें जाए नो डाउट शुभमान गिल भी वनडे में ओपनिंग करते हैं, टी20 में भी करते हैं। अगर दोनों के स्टैट्स पर नज़र डाल ली जाए, गिल ने 21 मैचेस खेले हैं, 578 रन्स बनाए हैं 30 की एवरेज से, 139 का स्ट्राइक रेट है, 100 है और 350 है। अब जायसवाल को अगर आप देखें तो उन्होंने अब तक जो मैचेस खेले हैं वो 23 हैं और 723 रन्स बनाए हैं उन्होंने। एवरेज उनकी 36 की है, स्ट्राइक रेट उनका 164 का है। मतलब आप देखिए 30 प्लस है शुभमान गिल से और 100 और 550 है। और एक दूसरी चीज़ भी जो मैं समझता हूँ शुभमान गिल की जो अगेंस्ट जाती है और जायसवाल की फेवर में जाती है, वो ये है कि 2024 के वर्ल्ड कप में भी जब लड़कों को लेकर जाना था तो जो प्लेयर लेकर गया था इंडिया स्क्वाड में उसमें जायसवाल को लेकर गया था। तो इट मीन्स जायसवाल को स्क्वाड का हिस्सा रखा हुआ था, तो फिर उनको यहाँ पर भी शामिल होना चाहिए था। और शुभमान गिल तो देखें नो डाउट वो भी अच्छे प्लेयर हैं, मैं ये तो नहीं कहता कि वो कोई हल्के प्लेयर हैं, लेकिन थोड़ा सा स्लाइट एज अगर आप देखें ओपनिंग स्लॉट के लिए टी20 के लिए आप कहीं ना कहीं जायसवाल को दे सकते हैं। और देखें जब इस तरीके से डिस्कशन आने लग जाए कि जी कहीं ना कहीं जो है फेवरेटिज्म शो किया गया है शुभमान गिल क्योंकि ज़्यादा यस करते हैं या रिंकू सिंह ज़्यादा यस यस करते हैं और दूसरे लड़के जो है वो ज़रा थोड़ा आगे से अवॉइड करते हैं या कुछ इतना ज़्यादा यस बैन नहीं है जिसकी वजह से उनको सेलेक्ट नहीं किया गया, जिस तरह से इंडियन मीडिया में ये खबरें आ रही हैं। तो कहने की बात यह है कि मुझे यही लगता है स्टैट्स को देखने के बाद लोगों का जो रिजर्वेशन है वो अपनी जगह ठीक है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या वाकई कोई साजिश हुई है या वाकई कोई बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म चला है, लेकिन डेफिनेटली जो रिंकू सिंह और श्रीश अय्यर है उसमें तो वाज़े तौर पर
लगता है कि श्रीश अय्यर को होना चाहिए था। और दूसरी तरफ मैं समझता हूं कि जायसवाल को मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि जायसवाल मैं समझता हूं कि शुभमन गिल से बेहतर डिजर्व करते थे कि उनको खिलाया जाता, लेकिन जो है वो शुभमन गिल को मेरे पर्सनली ओपिनियन ये है कि उनको रिवॉर्ड किया गया, जो उनकी शानदार परफॉर्मेंस रही है टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ, तो उसकी बेस पर उनको रिवॉर्ड किया गया है। अदरवाइज मुझे लगता है कि जायसवाल ही टीम का हिस्सा होते हैं। तो आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं, आपकी क्या ओपिनियन है, आप अपनी ओपिनियन बताइएगा। मैंने अपनी ओपिनियन आपके सामने रख दी।